देखिए, जब भी बजट आने वाला होता है ना, हर आम और खास की उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस का दायरा बहुत बढ़ जाता है। तो आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होना चाहिए बजट? मुझे टैक्स पर और छूट चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग यही कहेंगे कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो उस पर लगाम लगे। मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि पेट्रोल डीजल सस्ता मैं होना भी चाहिए, बिल्कुल यही क्योंकि बोलने वो वाली अगर सस्ता होगा तो उसका असर बाकी चीजों पर भी जैसे ऑटोमेटिकली अभी जो आ है जाएगा। खाने पीने की चीजें देखिए बहुत महंगी हो गई हैं, तो वो सस्ती हो जाएंगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, जाहिर सी बात है। और किचन का बजट जो है वो संभलेगा, आम लोगों को राहत। महिलाओं के लिए किचन का बजट जो है वो मत बिगाड़िएगा, सब कुछ ठीक होना चाहिए। 22 जुलाई से इस बजट सत्र की शुरुआत होगी, देखिए इस रिपोर्ट। मध्यम वर्ग के लिए इनको कुछ करना चाहिए। रसोई में जो जनरल चीजें हैं वो बहुत महंगी हैं, उनको सबके रेट कम करने चाहिए। जो मूलभूत समस्या है उनको तो जरूरी कम करने चाहिए पूरी। मतलब ऐसा बजट आया कि हम लोग भी जो है हलवा पंजीरी जो भी कुछ खा सके। इस बार भी उम्मीद ही लगाएं कि हम लोग के लिए कुछ होगा। देखें, कुछ तो कहीं तो सस्ती होगी, दाल सस्ती होगी, चावल सस्ता होगा, देखते हैं क्या होता है। मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास हर बार उम्मीद लगाता है। किसमें टैक्स कम होता है? पान में, सिगरेट में, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। तो मध्यम वर्ग पहले पेट पूजा करेगा कि ब्यूटी का ध्यान देगा। अब जनरली तो डीजल है, आईटी वगैरह जो जमा करते हैं, बाकी और सारी जो चीजें हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं और दी जा सकती है, उसमें वो कुछ सहूलियत करें तो शायद कुछ मुमकिन हो। अच्छा है, मेडिकल से है रिलेटेड, और क्या कहते खाने पीने की चीजें हैं जो थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। ना हम बच्चों को पोषक तत्व दे सकते हैं, ना अपनी फैमिली को दे सकते। शिक्षा बहुत महंगी है, शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और देख रहे हैं कितना मॉडर्न जमाना हो गया, हर कोई अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है। जो पैन कार्ड और आधार कार्ड विदाउट ये जो मतलब एनी प्रूफ बिगर 2 लाख तक माल खरीद सकता कैश देके, उसको भी अभी 5 लाख तक बढ़ाना चाहिए। क्योंकि 2 लाख था उस टाइम में, सोने का दाम ग्राम 4000 था, अभी 7000 रुपया, 6500 7000 गए पर ग्राम। तो उसके हिसाब से देखे गए तो उसको 5 लाख किया तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कंज्यूमर 2 लाख तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 तोला माल लिया तो भी, 3 तोला माल लिया तो भी 2 लाख मतलब रीच हो जाता है। तो छोटा छोटा जो गाँव में या जो एग्रीकल्चर से वो बहुत साधारण माल ले, मतलब माल खरीदने के लिए सिंपली वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लेके आता है, माल खरीदता है। उनको उनके पास ये सब पूछे गए तो वो बहुत डरता है, क्योंकि इतना पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो उनका थोड़ा मन में मतलब एक शंका भी है, डाउट भी है और डर भी रहा है। तो ये भी थोड़ा मतलब उनका जो लिमिट दिया है 2 लाख को 5 लाख करना जरूरी है, व्यापार में अच्छा रहेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस बजट में इसको कर मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि ये भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है। और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का भी के साथ साथ ये बहुत ही एनर्जिक और पौष्टिक आहार जो गरीबों के लिए होता है, ये उसमें भी हमारे लिए बहुत कारगर रहता है। मिठाई के रूप में ली जाए पेठे को, जो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, गरीब मध्यम वर्गी को भी खरीद सकता है इस पेठे को। सरकार को चाहिए कि इसके कर मुक्त किया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग के जो लेने वाले हैं उनको बेनिफिट मिले। पेठा एक देखिए गरीबों की मिठाई है, और इसको किसान बड़ा उससे उगाता है। और भाई औरों के लिए तो खैर जो रही अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो सब बहुत मिठाइयाँ आई है, लेकिन ये गरीबों की मिठाई है। इस पर तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जीएसटी वगैरह जो भी है इस पर बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और ये आम आदमी की पकड़ में आना चाहिए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, कुछ विशेष पैकेज मिलने चाहिए हौजरी इंडस्ट्री को, और एक इनकम टैक्स स्लैब में भी थोड़ा सा और इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो कि आज के डेट में बहुत कम है, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में रिबेट मिल रही है। आज के लिहाज से जैसे खर्चे बढ़ चुके हैं, हर चीज़ बढ़ चुकी है, उस हिसाब से इनकम टैक्स के जो स्लैब है उसमें भी और थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए।